अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशन गोइयाँ बयान फरमाई है कि क़यामत से पहले ये होगा, उनमें से एक बड़ी निशानी, बड़ी अलामत यह है कि क़यामत से पहले मुसलमान यहूद से क़िताल करेंगे, यहूद से जंग लड़ेंगे। यहाँ तक कि यहूदी दरख्तों के पीछे छुपने की कोशिश करेंगे, पत्थरों के पीछे छुपने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो जो पत्थर दरख्त जिसके पीछे वो छुपे होंगे वो भी उनको पनाह नहीं देंगे। वो कहेंगे, ए अल्लाह के बंदे आ जाओ, यहूदी मेरे पीछे छुपा हुआ है, फताल फक्तुल, ए मुसलमान ए अल्लाह के बंदे आ जा, यहूदी मेरे पीछे छुपा हुआ। इल्लल गरकद फइन्नहु मिन शजरिल यहूद, लेकिन एक दरख्त गरकद है जो यहूदी को अपने छाव के अंदर लेगा, अपने साए के अंदर ले लेगा, जो मुसलमानों को यह नहीं बताएगा कि यहूदी मेरी छाव के अंदर छुपा हुआ है। मैं इस हदीस पाक के सिलसिले में दो बातें गुजारिश करना चाहता हूँ। ये जो जंग होगी ये यहूदियों से यहूदी होने की बिना पर नहीं होगी, ये इस्लाम और कुफर की जंग होगी। ये फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जंग नहीं होगी, ये अरब और इसराइल के दरमियान जंग नहीं होगी, बल्कि ये इस्लाम और कुफर की जंग होगी। ये इस्लाम और दज्जाली ताकतों के दरमियान में जंग होगी। ये उस वक़्त होगा जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाएंगे। ये उस वक़्त होगा जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे बैतुल मुक़द्दस में बाबुल लुद के पास। हमें इस हदीस पाक में ये बात देखनी है कि हमारा अखलाक, हमारा किरदार, हमारा उठना बैठना, क्या हम ऐसा है, इस लायक है कि हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की फ़ौज में शामिल हो या उनकी सरबराही में, उनके सफ़ों में शामिल हो। कहीं ऐसा तो नहीं है जिस वक़्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल से क़िताल करेंगे, दज्जाल से जंग करेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम दज्जाली लश्कर में होंगे, क्योंकि हमारा उठना बैठना, हमारा खाना पीना, हमारा लिबास, तो सारी चीज़ें वो है जो इस्लाम से कोसों दूर है। हमारा उठना बैठना, हमारा सोना, हमारा बात करना, हमारा लिबास, हमारा खाना पीना, हमारी शादी ब्याह, तो सारी चीज़ें जो है वो यहूदी कल्चर के मुताबिक होती है। सारा जो भी कुछ आज हमारा हो रहा है वो तो इस्लाम की जो तालीमात है, इस्लाम की जो उसूल है, कवायद है, उनसे तो हम कोसों दूर हैं। हम ये सोच रहे होंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, फिर वो दज्जाल से क़िताल करेंगे, वो पूरी दुनिया में इस्लामी परचम लहराएगा और हम अपने दिल के अंदर खुश हो। कहीं ऐसा तो नहीं है ऐसे वक्त में हम दज्जाली लश्कर के साथ होंगे, क्योंकि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर इस वक्त कारबंद नहीं। हमारा नाम है मुसलमान, लेकिन सिर्फ कागजात के अंदर, अमल के एतबार से, किरदार के एतबार से हम इस्लाम से बहुत दूर हैं। हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करना चाहिए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर गौर फिक्र करना चाहिए। अफसोस की बात यह है कि यहूद ने इस हदीस पाक को न सिर्फ पढ़ा, इसमें गौर फिक्र किया और उसके मुताबिक जिसके जरिए उनकी हिफाजत हो सके उन्होंने भरपूर कोशिश की। पूरी दुनिया के अंदर, बैतुल मुक़द्दस के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, इसराइल के अंदर लाखों करोड़ों यही गरकद दरख्त लगाएगी। हर जगह जहां पर यहूदी होता है, जहां यहूदी का घर होता है, वहां ये दरख्त जरूर होता है। यहाँ तक कि जो और दुनिया के अंदर, मुल्कों के अंदर इसराइल के सफारत खाने हैं, सफारत खाने के आसपास में भी ये दरख्त जरूर पाया जाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस वक़्त मुसलमान मुमिनीन हमारे खिलाफ जंग करेंगे तो हमें किसी जगह पनाह नहीं मिलेगी सिवाय इस दरख्त के। वो तो इस हदीस पाक से फ़ायदा उठा रहे हैं, उन्होंने इस हदीस पाक के अंदर सर्च की,
लेकिन अफसोस कि हमारे पास कुरान पढ़ने के लिए फुर्सत नहीं, कुरान पढ़ने के लिए वक्त नहीं, हदीस पाक में गौर फिक्र करने के लिए हमारे पास वक्त ही नहीं है। और यहूद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को न सिर्फ पढ़ते हैं बल्कि इसके अंदर गौर फिक्र करते हैं। वो अलग बात है कि उन्होंने इस पर ईमान नहीं लाया, दिल के अंदर तो यकीन है लेकिन ज़ुबान के ऊपर उनका ईमान नहीं। और हमारा हाल यह है कि हमें कुरान पढ़ने की, हदीस पाक पढ़ने की, इसमें गौर फिक्र करने की फुर्सत नहीं है। हमें इस बात की ज़रूरत है कि हम कुरान पाक को पढ़ें, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं उन पर हम गौर फिक्र करें। जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोइयाँ बयान फरमाई है क़यामत से पहले ऐसा होगा, तो उस वक्त हम अपना ईमान कैसे बचाएंगे, हमारे अखलाक और किरदार उस वक्त कैसा होना चाहिए, वो हमें ज़रूरत है। तो अल्लाह ताला आपको भी और मुझे भी दज्जाली ताकतों से, दज्जाली क़ुव्वतों से, दज्जाल के फितनों से महफूज फरमाए।